तिजारत को पाक भारत जंगबंदी के लिए इस्तेमाल किया। अदालत ने ट्रेड और टैरिफ पर इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ात दोबारा भड़क सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा कशीदगी बढ़ने का खदशा। तसादुम से लाखों जिंदगियों को खतरात होंगे। अमरीकी सदर का अदालत में मौक़िफ़। तिजारती टैरिफ गैर कानूनी करार देने के खिलाफ अपील दायर कर दी। हुकाम ने दलाइल में कहा इख्तियारात महदूद किए गए तो इलाकाई सलामती और तिजारती माहदे खतरे में पड़ सकते हैं। आज़रबाईजान $2 अरब सरमायाकारी करेगा। सदर इल्हाम एलियोफ ने यकीन दिला दिया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर बात हुई। तिजारत, दिफा और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 28 मई पाकिस्तान और आज़रबाईजान दोनों के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना और आज़रबाईजान ने आज़ादी हासिल की। क्या जज आईनी हदूद से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? क्या जज आइन दोबारा लिख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा आइन रीराइट किया गया। 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा पीटीआई के पास तो बड़े बड़े कानूनी दिमाग हैं, इतनी गलतियां कैसे हुई? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े दिमाग हैं, फिर भी बड़े फैसलों में गलतियां कैसे होती हैं? सब कुछ कानूनी दिमागों से ही ठीक होता तो सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत थी? पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। जिस दिन निशान अलॉट होने थे निशान छीन लिया गया। हमारा मुतालबा है जो सीटें जीती उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें दी जाएं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले जब मुकदमा सुने जाएंगे तो बानी की रिहाई हो जाएगी। सलमान अकरम राजा बोले निशान छीन लेने के बाद जो सूरत हाल बनी उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। गजा पर बारूद की बरसात। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को 600 रोज हो गए। इसराइल के अलबुरेज और जबालिया में बेघर अफराद पर वहशियाना बमबारी। मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक शहादतें 37 हो गई। इसराइल ने खुराक के लिए दर बदर फलस्तीनियों को ना बख्शा। 2 रोज में फायरिंग से 11 अफराद लुकमा अजल बन गए। तिब्बी शोबा गैर फ़ाल। कैंसर के 11,000 मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। फ्रांसीसी समाजी कारकुनों का अनोखा एहतजाज। गजा में फलस्तीनियों के कत्लेआम की अलामत के तौर पर पेरिस के फवारे को सुर्ख रंग से रंग दिया गया। बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब गजा में बच्चों की शहादत का हाल बताते हुए रो पड़े। रियाज मंसूर ने कहा गजा की सूरत हाल किसी आम आदमी के लिए बयान करना मुश्किल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आ रहे हैं। इसराइली मजालिम को फौरी तौर पर बंद किया जाए, गैर कानूनी मुहासरा खत्म और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा में इसराइली वजीरों की इश्तियाल अंगेजी की भी मज़म्मत। गजा में सिसकती जिंदगी, हर तरफ दुख और गम के साए। दरिंदों ने एक और माँ से उसका लाल छीन लिया। अस्पताल में जख्मों से चूर बच्चों के दिल दहला देने वाले मनाजिर। वालिदैन की गोद में दम तोड़ने लगे। शिमाली गजा में बड़ा भाई छोटे भाई की लाश देखकर बेबसी की तस्वीर बन गया। भूख और प्यास से अलमिया जन्म लेने लगा। फलस्तीनी बच्ची साफ पानी के हसूल के लिए दर बदर मीलों का फासला तय करने पर मजबूर। किसी भी जारी हद से गुरेज किया जाए, इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। अमरीका ने इश्तियाल अंगेजी पर उतरे भारत को एक बार फिर शटअप कॉल दे दी। नायब अमरीकी वजीर खारजा ने भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को मुलाकात में 2 टूक पैगाम दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिम ब्रूस के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए सियासी मकालमा वक्त की ज़रूरत। अवामी मसाइल के हल के लिए मुशावरत से आगे बढ़ना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द से गुफ्तगू। इलाके को दरपेश मसाइल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान ने क्रिप्टो पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का इजरा कर दिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब कहते हैं, पाकिस्तान डिजिटल मईशत की नई राह पर गामजान। नौजवानों की क़यादत में पाकिस्तान का नया सफर शुरू हो गया। लॉस वेगस में मुनक्किदा तकरीब में अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की भी शिरकत। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद। वजारत इक़्तिसादी अमूर ने जामे फ्रेमवर्क पर काम शुरू कर दिया। आलमी बैंक 2026 से 2035 तक $40 अरब की सरमायाकारी करेगा। पहले मरहले में पाकिस्तान को $20 अरब कर्ज मिलेंगे। रकम तालीम, सेहत, माहौलियाती तब्दीली, साफ तवानाई और बेहतर एयर क्वालिटी के लिए खर्च की जाएगी। काबीना की हिदायत पर नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी दोबारा तैयार। मंजूरी मिलने पर 1 माह में जारी कर दी जाएगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का खिताब, कहा फिलहाल स्लैब सिस्टम में तब्दीली का कोई इरादा नहीं। अपना मीटर अपनी रीडिंग के नाम से स्कीम ला रहे हैं। सार्फिन मोबाइल से रीडिंग करके ऐप पर भेज सकते हैं। ओवर बिलिंग का मसला हल करने के लिए वजीर आजम जल्द स्कीम का ऐलान करेंगे। सखर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की कारकर्दगी मायूस कुन करार। जज के तबादले से हाई कोर्ट की सीट खाली नहीं हो सकती। मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मौसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान 5 जजेस के वकील सलाहुद्दीन के दलाइल, कहा मुस्तकिल तकर्री सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं। तबादले के मामले में 3 चीफ जस्टिस शामिल थे। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब। शिकारपुर से कंथकोट और कश्मीर तक डाकुओं का राज बरकरार है। सिंध हाई कोर्ट के सदफ कत्ल केस में रिमार्क्स, आईजी सिंध हाई कोर्ट बेंच लाड़काना में पेश। जस्टिस अमजद अली सहतो ने कहा, वडेरों की गाड़ियां कच्चे के डाकुओं को असलहा सप्लाई करती हैं, कभी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कराची में गजब की गर्मी, दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया, शिद्दत 41 से ज्यादा। ईद पर भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत अंदरून सिंध भी शदीद गर्मी। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा, हवाएं बंद, पारा 41 तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की जुमे को बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक तलबा के वीजे मंसूख कर देंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने खबरदार कर दिया। चीन का शदीद एहतजाज, इक़दाम को इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका वीज़ों की मनसूखी के लिए कौमी सलामती का बहाना न बनाए। उम्मीद है मुस्बत और तामीरी समत में आगे बढ़ेंगे। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को ढेर कर दिया। पहले T20 का मैदान पाकिस्तान के नाम, बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त। मेहमान टीम 202 रन के ताकुब में 164 रन पर आउट। हसन अली का शानदार स्पेल, 5 शिकार किए। शादाब खान 48 रन बनाने और 2 विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरा T20 कल लाहौर में होगा। चेल्सी ने तारीख में पहली बार यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रियल बेटिस को 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। और वतन से मोहब्बत का इजहार, मिली नगमों की बहार। बनना चाहते हैं समा की आवाज़ तो हो जाएं तैयार। पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में होगी सुरीली आवाज़ की तलाश। 31 मई और 1 जून को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा में ऑडिशंस होंगे।